ये इस तरह का हमारे सभी कलाकारों को होना चाहिए। काशी के हम ऋणी हैं, यहाँ के हर कंकड़ का हम लोग ऋणी हैं, भगवान शंकर की ऋणी है कि हम यहाँ पे कुछ कर पा रहे हैं। किसी ने यहाँ जन्म लिया है, किसी ने इसको कर्मभूमि बनाया हुआ है। जो भी जिस रूप में काशी से जुड़ा हुआ है वे काशी की गरिमा को बनाए रखे और कुछ भी काशी के बारे में गलत बोलने सोचने से परहेज करते हुए काशी को उत्तर आगे ले जाए। काशी पहले भी सबसे ऊपर रही है और आगे भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस मामले में उनको ये मानते हैं कि कभी भी उन्होंने अगर कभी एक शब्द भी यहाँ के किसी तबला वादक के लिए कह दिया कि ऐसा नहीं वैसा, तो ऐसा लगता तो वो अपने किसी संबंध की परवाह नहीं करते थे। बड़े बड़े कलाकारों के साथ वह इस तरह से लड़ गए, मैं सामने देख चुका हूँ। तो मुझे लगा कि एक कोई व्यक्ति है जो एक टीका लगाकर हम सारे लोगों के हित के लिए योद्धा की तरह लगे हुए हैं कि हमारे ऊपर कोई भी आँच आएगी तो वो वहाँ से उसको भस्म कर देंगे भगवान शंकर की तरह। इस तरह का जो भावना उनके अंदर थी ये मैंने बहुत करीब से देखा है और अविश्वसनीय था। जब जब कोई बात इधर से उधर हुई नहीं कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ जाता था, और नहीं तो वे बहुत ही प्रेमपूर्ण व्यवहार में, स्नेह में, हम लोगों को बहुत स्नेह मिला है। हम लोग पता नहीं कैसे किस किस भावना के साथ उनके घर जाकर कहते थे कि मिलना है, और दरवाज़ा खुल के अक्सर अंजलि दीदी निकलती थी तो वो बोलती थी हाँ बताइए। तो हमने कहा कि वो महाराज जी के साथ बात, थोड़ा क्या काम है, क्या है, काम तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखते हैं। जाके तो उन्होंने कहा तो वहाँ से आवाज़ अंदर से आ गई कि ठीक है बाहर वाले कमरे में बैठो। तो मैं वहाँ बैठ गया। स्वयं आते थे, समय देते थे, हालचाल पूछते थे, जब देखते पूछते रियाज हो रहा है, ये कर रहे हो, फिर कुछ अपनी बातें बताते थे जिससे कि हमें प्रेरणा मिले। फिर आवाज़ जाती थी, मेरे बेड के बगल में एक मिठाई का डब्बा है, उसमें से देवाशीष के लिए चुन के 2 मीठा लेते आओ। अंदर से मिठाई आती थी, वो प्रसाद मिला हुआ, कैसे भूले इन चीज़ों को। इतनी बातें हैं। मैंने कुछ लिखा भी था, एक पेपर में निकला भी था। कभी आप फिर से हम उसको पा जाएंगे, फेसबुक में कहीं होगा तो उसको शेयर फिर से कर देते हैं। और अब बीच में बहुत क्षमा चाहते हुए, क्योंकि मैं रोक नहीं पाया, उनको भावपूर्ण देखा मैंने तो मेरे अंदर से भी कुछ गुलजार आ गए। पंडित असीम चौधरी जी अब अपनी प्रस्तुति देंगे, सितार पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, साथ में डॉक्टर चंदन मिश्र। एक बात मैं कहना चाहूँगा देवाशीष भाई, आपको इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है यार महाराज जी का। उनका एक नेचर था, 3 से कटने वाला कोई भी, 3 से कटने वाला, 3 से आज 27 तारीख के 7/2/9 उनको बहुत पसंद था। उनका 3 सितंबर ही बर्थडे को पैदा ही हुए थे। सोचिए, उनका 3 का बड़ा ही लगाव उनका शुरू से मालूम था। है कि कभी-कभी राजनी को देखते थे तो बहुत खुश हो जाते, बोलते इसका जन्मदिन भी 3 सितंबर को ही है, तो ये हमारी बहुत प्रिय है। अरे उनके बाइक का नंबर 3 से कटने वाला और कार का नंबर 3 से कटने वाला, 9000, 6000, 3000 ये नंबर था। यार संयोग देखिए क्या है, 27 तारीख है। 4 मई को 4 और 5 9 4 5